राधा स्वामी जी। साखी। किसकी किस्मत। एक बार यात्रियों से भरी एक बस कहीं जा रही थी। अचानक मौसम बदला। धूल भरी आंधी के साथ बारिश की बूंदें गिरने लगी। बारिश तेज होकर तूफान में बदल गई थी। घनघोर अंधेरा छा गया। भयंकर बिजली चमकने लगी। बिजली कड़कड़ाकर की बस की तरफ आती और वापस चली जाती। ऐसा कई बार हुआ। सबकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। ड्राइवर ने आखिरकार बस को एक बड़े से पेड़ से करीब 50 कदम की दूरी पर रोक दिए और यात्रियों से कहा कि इस बस में कोई ऐसा यात्री बैठा है जिसकी मौत आज निश्चित है। उसके साथ साथ कहीं हमें भी अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धोना पड़े, इसलिए सभी यात्री एक एक कर जाओ और उस पेड़ को छूकर आओ। जो भी बदकिस्मत होगा उस पर बिजली गिर जाएगी और बाकी सब बच जाएंगे। सबसे पहले जिसकी बारी थी उसको 2-3 यात्रियों ने ज़बरदस्ती धक्का देकर बस से नीचे उतारा। वह धीरे धीरे पेड़ तक गया और डरते डरते पेड़ को हाथ लगाया, फिर भागकर बस में वापस आ बैठा। ऐसे ही एक एक करके सब जाते और भागकर आकर बस में बैठे, चैन की सांस लेते। अंत में केवल एक आदमी बच गया। उसने सोचा कि मेरी मौत तो आज निश्चित है। सब उसे किसी अपराधी की तरह देख रहे थे जो आज उन्हें अपने साथ ले मरता। इससे भी ज़बरदस्ती बस से नीचे उतारा गया। वह भारी मन से पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही पेड़ को हाथ लगाया, तेज आवाज़ से बिजली कड़की। बिजली बस के ऊपर गिर गई। बस धू धू कर कर जल उठी। सब यात्री मारे गए, सिर्फ उस एक को छोड़कर जिसे सब बदकिस्मत मान रहे थे। कोई भी नहीं जानता था कि सिर्फ उसकी वजह से ही सबकी जान बची हुई थी। दोस्तों, जीवन में हम सब अपनी किस्मत का श्रेय खुद लेना चाहते हैं क्या, जबकि क्या पता हमारे साथ रहने वाला किसी व्यक्ति की वजह से ही हमें हासिल हो पाया हो। इसलिए सबका सम्मान करना जरूरी है। सद्गुरु का सत्संग सुनकर हमारा ध्यान उस रूहानियत की ओर जाता है जिसे समझने के लिए सद्गुरु इस संसार में आते हैं। जो गुरुमुख शिष्य अपनी ज़िंदगी में रूहानी मकसद पर पूरा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, उसे सद्गुरु से उसे बहुत मदद मिल सकती है। सद्गुरु के पास जाने से हमें भजन सिमरन पर बैठने में सहायता मिलती है। जिस तरह बिना बाढ़ के फसल को नुकसान हो सकता है, उसी तरह भजन सिमरन की फसल को लगातार सद्गुरु के सत्संग की सुरक्षित बाढ़ की ज़रूरत है। सद्गुरु से हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में हमारा मकसद क्या है। सद्गुरु हमें अपनी असली पहचान के बारे में याद दिलाते हैं। गुरु घर में ना जाने से हमारी अंदर की इच्छाएं और चाहते चिंताएं परेशानियां लगातार बढ़ने लगती हैं, जिससे हमारा ध्यान रूहानी मकसद से परे चला जाता है। इसलिए हमें सत्संग सुनने से सत्संग सुनकर सत्संग घर में जाना जरूर चाहिए। गुरु की शरण ही आत्मा को जन्म मरण से बंधन से मुक्त कर सकती है। आज इस कलयुग के दौरान में हमारी आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई कि वह मन से लड़ने की सारी शक्ति खो चुकी है, क्योंकि उसे हमेशा मन और इंद्रियों के इशारों पर नाचना पड़ता है। इसलिए आज ऐसी बेबस आत्मा दुनिया के विकारों का सामना नहीं कर पाती। वह मन और इंद्रियों के हाथों खिलौना बन चुकी है। वह काम, क्रोध आदि दुश्मनों की फौज द्वारा कैद हो चुकी है। इसलिए जब तक उसके सिर एक एक करके सब बेड़ियां तोड़ नहीं फेंकते, जब तक इसे काल की कोठरी से निकाल नहीं लेते और जब तक इसे किसी कामिल मुर्शिद की शरण में नहीं लाते, तब तक यह अपने खोए हुए वैभव को कैसे प्राप्त कर सकती है। इसलिए जब तक इंसान पूरे गुरु की रहनुमाई में अपनी आत्मा को 9 द्वारों में समेट लेता है, तब तक आत्मा पर चढ़ी बेड़ियां की परत को वह कैसे उतार सकता है, उसे मन माया से कैसे परास्त कर सकता है। इसलिए सद्गुरु की शरण अवश्य लें। रहमतों का सागर सद्गुरु परमात्मा शब्द रूप है और शब्द परमात्मा का रूप है। नाम ही सच्चा रत्न है। संसार की बाकी सभी चीज़ें नकली हैं।
तुच्छ हैं। परमात्मा के सच्चे नाम को पाने के लिए हमें पूरी लगन के साथ कोशिश करनी चाहिए। चाहे मन लगे ना लगे, पर बैठना ज़रूरी है। जिस घर के इंसान अपने सद्गुरु का ही हर पल शुक्र अदा करते रहते हैं, वह खुशियों ही खुशियाँ पाते हैं। और जहाँ केवल शिकवे हों, वहाँ आई हुई खुशियाँ भी वापस चली जाती हैं। हर घड़ी हर पल दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करें सच्चे सद्गुरु जी का, जिसने हमें नामदान की दात बख्शी है और हर पल हमारा साथ दे रहा है। हमें उसका हमेशा शुक्र करना चाहिए। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।